चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अरे क्या तंग कर रही हो वो? मैं मुझे नहीं पता, नहीं करो, मत छेड़ो। पुत्र जमील 1000 रुपए का नोट तो निकाल। ओ माँ जी, 1000 के नोट के लिए मुझे परेशान ना करे माँ जी, मैं करोड़ों का वारिस हूँ। 1000 रुपए का ये मामूली नोट आप ना महमूद बाबा जी से ले। अरे भाई, मैं कहाँ से दूं 1000 रुपया? अरे महीने का आखिर चल रहा है, मेरी तो जेब खाली है भाई। महमूद साहब, आप मेरी माँ की इतनी नन्ही मुन्नी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते यार? हाँ, तो तुम पूरी कर दो ना माँ की ख्वाहिश, निकालो 1000 का नोट। और मैं तो दे ही देता, लेकिन मैंने कल ही एक मस्कीन आदमी को हार्ट सर्जरी के लिए दे दिए थे। अरे 1000 के नोट में कौन सी सर्जरी होती है भाई? और बड़े मुंह वाले गरीब आदमी, 1000 का नहीं 20 लाख का चेक काट के दिया था मैंने उसे। जो तुमने उस मस्कीन को दांतों से काट के दिया था, वो चेक था? हाँ जी, और पूरे 20 लाख का था। अच्छा, तो फिर अपनी माँ को भी ला के दो ना पैसे। मैं अपनी प्यारी माँ के लिए एक नहीं 2000 का बंदोबस्त करता हूँ, टेंशन न ले माँ। पुत्र मेरा जिंदा रहे। जी पापा। क्या पापा, आपने उसे यहाँ आने को क्यों बोला? पापा, आपको पता है वो कितना जलती है मुझसे, और आपको ये भी पता है कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती वो। आप उसे अपने घर रोक लेना। पापा, हेलो पापा। जानू 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 क्या कर रही थी? फोन पे बात कर रही थी नबील। जानू, किस बदतमीज जाहिल आदमी ने तुम्हारे से बात करके तुम्हारा मूड खराब किया? पापा का फोन था नबील। ओ अच्छा, तो अब तुम भी मेरी तरह पापा की बोरिंग बातों से तंग आने लगी हो। शट अप नबील, मेरी कजिन आ रही है लंदन से। लंदन से? ये कौन सी कजन है भाई? खूबसूरत तरीन। तो फौरन बुलाना से। तुम्हें तो पता है मुझे अपने आस पास खूबसूरत लोग कितने पसंद हैं। कितना हुस्न परस्तू में। ओ उसका नाम खूबसूरत तरीन है नबील। चलो वैसे बाय द वे एक बात बताओ, ये तुम्हारे खानदान में हर लड़की का नाम खूबसूरत है, तुम लोगों ने क्या इसका कॉपीराइट्स लिए हुए हैं? नबील, खूबसूरत तरीन मेरी कजिन है, बहुत जेलस रहती थी मुझसे, हर चीज में मेरी कॉपी करने की कोशिश करती थी और मुझसे आगे निकलने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी हरा नहीं पाई मुझे। जानो, तुम दोनों में कबड्डी के मैच होते थे? नहीं, बस प्लीज नबील उसके सामने मेरी नाक ना कटवा देना, उसे तुम लोगों की असलियत नहीं मालूम। तुम फिक्र ही ना करो जानू, 5000 रुपए मेरे हाथ में रखो, फिर तुम देखना मैं कैसी एक्टिंग करता हूँ नेक और कामयाब आदमी। ये लो, और देखो प्लीज ओवर एक्टिंग ना करना। जानू, तुमने 5000 में अपना शौहर खरीद लिया है, अब तुम देखना तुम्हारी कजिन मुझे कैसे दुनिया का परफेक्ट हस्बैंड समझती है और तुमसे जल जल कर मरती है। और माजी और महमूद साहब, अगर उन्होंने कुछ बता दिया या कुछ बोल दिया तो? जानू, बिल्कुल तुम उनकी टेंशन न लो, मैं उन्हें 2-2 हजार में मना लूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी। ये देखे मारी, ये देखे, ये क्या है? माशाल्लाह, मेरे पुत्र को तनख्वाह मिल गई। ला मेरा पुत्र अपनी पहली तनख्वाह माँ के हाथ पे रख। ओ माँ जी, आपका बेटा आज से करोड़पति बिजनेसमैन है जो लाखों में खेलता है। ओए शाबाश, नजर ना लगे मेरे पुत्र को। ऐसा हमने खूबसूरत की कजन को कहना है। और यार महमूद साहब, खूबसूरत की कजन आ रही है, खूबसूरत तरीन, उसके सामने मुझे एक आइडियल शौहर बनना है जो अपनी बीवी से बेतहाशा प्यार करता है। अरे ऐसा कोई शौहर तो पूरी दुनिया में है ही नहीं मेरे अलावा। फिर ठीक है। ओ भाई, मुझे कौन सा आइडियल शौहर बनना है यार, थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, जिसके लिए खूबसूरत ने मुझे 5000 रुपया दिए। ले, 5000 में तो मैं बन जाती हूँ उस खूबसूरत का शौहर। मुझे तो मेरी है बस दाढ़ी लगाने की जरा जरूरत पड़ेगी। नकली वाली। ओ यार, आप उसकी सास हैं, आप आइडियल सास बन के दिखाइएगा और महमूद साहब आइडियल ससुर। मैं आप लोगों को भी 2-2 हजार दिलवाऊंगा। वो क्यों भाई? खुद तो तुमने पूरे 5000 रुपए लिए हैं। क्योंकि आइडियल शौहर बनना मुश्किल और इसकी काम है महमूद साहब। 2-2 हजार मिल रहे हैं ना, खुशी खुशी ले ले और खूबसूरत की कजन के सामने परफेक्ट जो है ना वो ससुराल बन के दिखाएं। वो जो हम उसे बनकर दिखाएंगे वो परफेक्ट ससुराल होगा। हाँ जी। ला पुत्र, निकाल फिर 2000 रुपये। ओ माँ जी, वो तो खूबसूरत देगी ना, चले आए, मैं दिलवाता हूँ। आइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज वो जानू,
मैंने माँ जी महमूद साहब को मना लिया तुम्हारा साथ देने के लिए। थैंक यू माँ जी, थैंक यू महमूद साहब, आप दोनों कितने अच्छे हैं। वो तो ठीक है शुबाना, लेकिन मैं 500-500 के 4 नोट लूंगी। और मैं ना 1000 वाले 2 लूंगा। जानो इनसे 2-2 हजार में बात हुई है ना, इसलिए। ठीक है, पर आप लोग मेरी कजन के सामने कोई उल्टी बात नहीं करेंगे, मेरी हर बात मानेंगे और मुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखेंगे। जानू मैं तो बिठा लूंगा, तुम्हारा वजन नहीं है इतना। पर मैं नहीं बिठाऊंगी तुझे पलकों पे, मेरा चश्मा टूट जाएगा। ओफ, अरे खूबसूरत का मतलब है कि हमें इसकी कजन के सामने बहुत अच्छे सास ससुर बन के रहना होगा। ओए फरकंदा, तू फिक्र ना कर, तेरी कजन के सामने मैंने तुझे इतनी पप्पियां करनी है कि वो हैरान रह जाएगी। थैंक यू माँ जी, पप्पियां रहने दीजिएगा, बस आपने उसके सामने मेरे नाज नखरे उठाने हैं। ना ये नाज नखरे उठाने के लिए एक्स्ट्रा लगेंगे 1000 रुपए। ओके, लेकिन मेरी कजन के सामने मेरा ससुराल बिल्कुल आइडियल लगना चाहिए। हाँ भाई, हम तो तुम्हारी डांट डपट भी ना बड़े प्यार से सुन लेंगे। हाँ जानू, 2000 के लिए महमूद साहब पूरा दिन कोड़े खा सकते। ओए खबरदार, जो रजवान को किसी ने कोड़े मारे हो, रजवान को कोड़े मारने का हक सिर्फ मेहरुन्निसा का है। ये मेहरुन्निसा कौन है? मैं और कौन? अरे तुम तो चुप ही करो। जानू मेरा ख्याल है तुम इनको नोट दिखाओ ताकि इनका मूड बनेगा। जल्दी से इनका मूड बनाओ जानू। हाँ भाई अली इमरान यार, वो जो तुमने पिछले हफ्ते मुझे जेट लेके दिया है, वो मैं गया था उस पे सांगड़, वो तो यार हवा में झटके लेता है भाई, और मुझे नहीं पसंद यार। चलो एक काम करो, तुम वो मेरे मैनेजर की बेटी की शादी है, उसके जहेज के लिए दे दो, उसे दे दो। और मुझे तुम दे दो नया वाला एक जेट ले दो। मेरा प्लान है कि वर्ल्ड टूर मैं उसी पे करूं, राना रिजवान अजमत के साथ। ठीक है, ओके ओके जी, फरमाइए। वो मैं अरे शर्माइए मत, जितना चंदा मांगना है मांग लीजिए, नो प्रॉब्लम। कल ही मैंने अपनी 2 फैक्ट्रियां चंदे में दे दी हैं। बहुत बड़ा दिल है मेरा भाई। मैं चंदा मांगने नहीं आई, मैं खूबसूरत हूँ। हाँ बेशक बेशक, लेकिन मेरी बीवी से कम। अरे मैं खूबसूरत तरीन हूँ। हाँ बिल्कुल हैं आप, बिल्कुल हैं, लेकिन मेरी बीवी जो है वो हुस्न की देवी है, छोटी सी देवी है लेकिन है। मैं खूबसूरत की कजन हूँ, खूबसूरत तरीन। एक मिनट, उन्होंने आपको बताया नहीं? नहीं बताया, वो दरअसल उसको पता है कि मैं जो है वो खूबसूरत के अलावा किसी लड़की का नाम सुन ही नहीं सकता। पर मेरा नाम और उसका नाम एक ही है, हम दोनों ही खूबसूरत हैं। बताया ना, आप थोड़ी सी कम है। खैर आप अंदर आए। एक्सक्यूज मी, हेलो, अच्छा सुनो, क्या डील हो गई? एक्सक्यूज मी, आप बाद में आइए, यहाँ ये वापस आइए। एक्सक्यूज मी, आइए, एक सेकंड होल्ड कर रही, वापस आइए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ डील अगर डन हो गई है तो एक काम करो, 20-30 बकरे जो है ना वो सदका कर दो गरीबों को। और सुनो, अमेरिका के सदर को 1 मन मोतीचूर लड्डू भिजवाने हैं देसी घी के, ठीक है? ओके बाय। आइए अब आइए, वरना वो सीन में आप जल्दी चली गई। आइए 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 आइए। हाय खूबसूरत, क्या हाल है? मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। मैं भी। झूठी नहीं, झूठी नहीं है मेरी बहू, ये सच कह रही है, तुझे बड़ा याद कर रही थी, दिन रात रो रो के धाड़े मार मार के। फरजाना ते माई फरजाना। लेकिन मैं तो फरजाना नहीं हूँ, मैं खूबसूरत तरीन हूँ, खूबसूरत की छोटी बहन। पता है, जब खूबसूरत पैदा हुई थी ना तो इसके पेरेंट्स ने इसका नाम खूबसूरत रख दिया था, और जब मैं पैदा हुई तो मैं इससे थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम खूबसूरत तरीन रख दिया। ये मेरे सास ससुर है, बहुत अच्छे शरीफ नेक लोग हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। जानू खूबसूरत, बैठ जाओ ना, तुम खड़ी क्यों हो? इतनी देर से खड़ी हो, तुम्हारे पाँव में दर्द हो जाएगा, बैठ जाओ। नबील तो मुझे जमीन पे पैर नहीं रखने देता, बहुत चाहता है मुझे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। बहू रानी तेरा गला दबा दूं? इससे इसका मतलब है सर। नहीं माँ जी, आप सिर्फ खाना लगा दें प्लीज। खूबसूरत, तुम्हारे घर में नौकर चाकर नहीं है? वो एक्चुअली हमने सारे मुलाजमों को ना मालदीव भेजा हुआ है वेकेशन के लिए। अपना प्राइवेट जेट है मेरे पास, उसमें भेजा है। मैंने कहा जाओ वेकेशन करो। नबील बहुत रहम दिल है, 2 दिन तक आ जाएगा हमारा स्टाफ। इसका मतलब है उतने दिन तक तुम घर के सारे काम खुद करोगी? वेरी सैड खूबसूरत। अरे क्यों भाई, हमारे होते हुए खूबसूरत क्यों करेगी काम भाई, हम हैं ना। क्यों मोमो? घर के काम करने के ना एक्स्ट्रा 2000 लूंगी। मादी आइए ना, हम लोग खाना लगाते हैं। आइए बाबू साहब, आइए मादी, आइए आ जाओ।
लो बैठे। बैठो ना। फ्लाइट कैसी थी? ओह इट वाज गुड। और डालो ना। हाँ हाँ डाल रही हूँ ना मेरी लाडो परी, मेरी मुन्नी, मेरी इतनी बस प्यारी है बस ना। माँ जी, मैं इतना नहीं खा सकती। वो मेरे बच्चों जो खा लो ना कैसे सूख के गुलाब हो गई है। कांटा मोमो कांटा। कहाँ है कांटा मुस्तकीम, कहीं मेरी प्यारी बहू के गले में ना फंस जाए। जानू ये भी लो ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा ताकि तुम प्रॉपर खाना खाओ। नहीं नहीं थैंक यू नबील, मैं खुद खा लूंगी। खूबसूरत तरीन, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ हाँ लेती हूँ। वैसे तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी आओ भगत करने से फुर्सत मिले तो मेरी तरफ तवज्जो देंगे ना। ओह आई एम सो सॉरी, ये लोग हर रोज ऐसे ही मुझे ट्रीट करते हैं, पहुंच जाते हैं ना मुझे। तुम कुछ निकालो। अब इतना भी तुम में कुछ खास नहीं है जो ये सारे के सारे तुम पे कुर्बान हुए जा रहे हैं। मेरी बहू ना ये तो बड़ी वो है बच्चू। वो क्या चुड़ैल? हाँ मेरी बहू ना बड़ी चड़ैल है बच्चू। प्यारी मोमो प्यारी। हाँ हाँ माशाल्लाह से बड़ी प्यारी चड़ैल है मेरी बहू, इसे कहीं नजर ना लगे। इसके जो दुश्मन है ना वो तो गल सड़ के मर जाए, मुंह काला हो उनका। बस मेरी तो भूख ही मर गई है, मैं नहीं खा रही खाना वाना। अच्छा कुछ खा लेती आप। देखा जानू कैसा चलाया, अब 5000 और बनता है मेरा। हाँ और 1000 हमारा था। लेकिन ये जो माँ जी भंड मारती हैं बीच में। खूबसूरत, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे शौहर का इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो तो सारा दिन घर पे बैठा रहता है। हाँ वो एक्चुअली ऑनलाइन देखता है ना सब कुछ, इतना बड़ा स्टाफ है उसका, तो उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हफ्ते में एक दफा चला जाता है ऑफिस। और तुम्हारे सास ससुर कुछ ज्यादा ही चाहते हैं तुम्हें, गुलाम बने रहते हैं तुम्हारे। भाई शौहर और ससुराल के मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। वैसे मैंने सुना है कि तुमने अपनी दूसरी मंगनी भी तोड़ दी है। भाई मेरी एडवाइस लो और शादी कर लो। हाँ अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें मेरा जैसा शौहर और ससुराल मिले, ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज तुम मेरे जैसी लकी नहीं हो ना। जानू 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 थैंक यू नबील। जानू तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? कौन सा? जानू आज के दिन तुमने पहली बार मुझे शट अप नबील कहा। शट अप नबील। ओ जानू कितने प्यार से तुम शट अप बोलती हो, मेरा दिल करता है सारी जिंदगी तुम्हारा शट अप नबील सुनता रहूं। जानू ये देखो डायमंड रिंग। डायमंड की रिंग नबील, सचमुच? जानू अपना हाथ दो, मैं अपने हाथों से तुम्हें डायमंड रिंग पहनाऊंगा। वाह नबील, कितनी खूबसूरत डायमंड रिंग है। आई लव इट। जानू वेलकम जानू वेलकम। जानू पूरे 250 रुपए की है। क्या? जानू ये जो तुमने 5000 दिए थे ना, उसमें से लाया था 250 रुपए की, सिर्फ इसको खूबसूरत तरीन को जलाने के लिए। तुमने मेरा 250 रुपए वापस करना है जानू। ये पकड़ो तुम अपनी 250 रुपए की डायमंड रिंग। जानू क्या हो गया यार, बनने की फीलिंग चेक करो यार, डायमंड असली है कि नकली? तुमने कहा कि मरना है। मम्मी आप तो कह रही थी कि खूबसूरत की ससुराल एक नंबर की घटिया ससुराल है और इसका शौहर एक नंबर का निकम्मा और कामचोर है, हर वक्त घर पे बैठा रहता है। मगर यहाँ आके देखा तो सब कुछ उल्टा निकला। उसकी ससुराल बेस्ट ससुराल है और पता है उसका शौहर आइडियल शौहर है। मम्मी सारे घर वाले उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, जब तक मुझे खूबसूरत जैसा आइडियल शौहर और ससुराल वाले नहीं मिल जाते ना, मैं लंदन वापस नहीं आऊंगी। लंदन? देखो खूबसूरत तरीन, ऐसे उदास होने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो मुझे देखो, मैं कितना दुखी हूँ अंदर से, लेकिन मैं तुम्हें उदास नजर आ रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मगर आपका दिल क्यों दुखी है? ये देखो ना शुक्रिया अपनी कजन की, कह रही है 50 लाख की अंगूठी ले आए और डायमंड की, साथ नेकलेस क्यों नहीं लाए? भाई नेकलेस तो मैंने पिछले हफ्ते दिया था तुम्हें। इतने प्यार करने वाले शौहर के साथ ये सलूक कर रही है खूबसूरत। उसकी भी गलती नहीं है, उसका इलाज चल रहा है ना, हो जाएगी ठीक, हो जाएगी। इलाज? कैसा इलाज? खूबसूरत के साथ कुछ थोड़ा सा दिमागी मसला है। बैठे बिठाए ना सोचने लगती है मेरे घर वालों के खिलाफ। कभी उसे लगता है कि मैं फारिग और निकम्मा और मुफ्तखोर हूँ, कभी उसे लगता है महमूद साहब माँ जी जो हैं वो लालची हैं, घटिया हैं, हालांकि हम लोग तो उसे फूलों की तरह रखते। आपको पता है अगर मैं उसकी जगह होती ना तो ऐसे शौहर और ससुराल वालों की इतनी कदर करती। सच? हाँ
मुझे हमेशा से ही ऐसा शौहर और ऐसा ससुराल चाहिए था, मगर ये सब कुछ तो खूबसूरत को मिल गया। ये सब कुछ तो तुम्हें भी मिल सकता है, क्योंकि तुम खूबसूरत भी हो प्लस तरीन भी हो। मेरा ख्याल है हम एपिसोड के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां आगे सिर्फ और सिर्फ गाना बनता है, लेकिन डांस तुम करोगी। मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने मना किया डांस करने से। आओ। इधर आओ ना। अरे ये सब क्या है नबील, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अरे वो खूबसूरत की कजन है। ओ महमूद साहब, वो खूबसूरत की लंदन वाली कजन है। मैं उससे शादी करके लंदन जाऊंगा। महमूद साहब, मैं यहाँ के लिए बना ही नहीं, मैं लंदन के लिए बना हूँ। मेरी फाइनल डेस्टिनेशन लंदन है, लंदन। ओह, वो जो तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन है वो लंदन है। हाँ जी, आप जले मत। अरे जलाना तो हमें उस खूबसूरत तरीन को था, और तुमने छुप छुपा के मंगनी कर ली है। मंगनी छुप छुपा के की है महमूद साहब, निकाह सबके सामने होगा। मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा नबील। यार महमूद साहब, क्या हो गया आपको? मेरी जिंदगी में अगर दो दो खूबसूरत बीवियां होंगी तो आपको क्या होता है यार? क्या मसला है आपका? जब तक मेरी दूसरी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा नबील। आप शायद भूल रहे हैं कि सुबह मैंने आपको पूरे 2000 दिलवाए थे। ये लो, ये पकड़ो अपने 2000 रुपए। मैं एक एक बात अभी जाके खूबसूरत को बताता हूँ। अगर तुम्हारी शादी हो गई ना बच्चू, तो मेरा नाम बदल देना। देखिए, नाम आपका ठीक है, आपका मुंह बदलना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि उबैद खान ये कहता है कि आपका मुंह इतना बड़ा हो गया कैमरे में आता नहीं है, कान कट जाता है भाई। उबैद खान के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चले, तू टेंशन न ले, क्लोज बना जरा। एक सेकंड रुको बैठ। हेलो मिस्टर काजी, क्या हाल है? जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा एक सीन निकला है। नहीं, पहले नहीं आना, तुम आके रोटी बहुत खाते हो। सीन तुम्हारा लेट रखा है राना ने। चलो, ओके बाय। अरे वो गई नहीं है, वो तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आने की तैयारी कर रही है। नहीं, मैं उसे ऊपर वाला कमरा हरगिज किराए पे नहीं दूंगी महमूद साहब। अरे वो नबील से शादी करके इस घर में आना चाहती है। क्या? अरे वो दोनों तो मंगनी भी कर चुके हैं, मैं खुद देख के आ रहा हूँ अपनी आंखों से। अरे नबील ने ना उसे डायमंड की रिंग पहनाई है। वो 250 रुपए वाली डायमंड रिंग? अरे 250 की हो या 2500 की, अरे वो खूबसूरत तरीन जो है ना, वो इस घर में तुम्हारी जगह लेने के लिए तैयारियां पकड़ रही है। अभी उसे जाकर बताती हूँ कि नबील कितना लालची, निकम्मा और ससुर के पैसों पे पलने वाला दामाद है। हाँ, और ये भी बताना कि मैं और मुमताज उसकी खिदमतें नहीं करने वाले शादी के बाद। मैं शादी होने ही नहीं दूंगी महमूद साहब। मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। हाँ, उनसे भी बात करके देखो क्या कहते हैं। माँ जी, दुआएं दें, दुआएं। क्यों, तूने मेरे पास रखवाई थी क्या? ओ माँ जी, मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, दुआओं की बात कर रहा हूँ, दुआओं की। आंटी, मैं और नबील ना शादी कर रहे हैं। पुत्र, सुबह तो डिसाइड ये हुआ था कि इसको वो करना है। ओ माँ जी, अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम कम से कम ये तो कर लेना। वो क्या? वो जो पेट्रोल छिड़क के माचिस लगा नहीं देते वो। नबील, ये तो मुझे जलाने की बातें कर रही हैं। हाँ, जलाना था ना पुत्र इसको। माँ जी मजाक कर रही हैं। माँ जी शादी के प्लान की बात कर रही हैं। माँ जी, शादी का प्लान है ना, उसके बाद फिर आप हमारे साथ लंदन चलिएगा। हो मेरी प्यारी लंदन वाली नू, आज से तू मेरे गुर्दे का टुकड़ा है। दिल माँ जी, दिल दिल, हाँ, दिल। पाकिस्तान जाऊं पाकिस्तान। चल अब तू नून से गा। ओ माँ जी, हम लोग कोई अंताक्षरी थोड़ा खेल रहे हैं, क्या हो गया माँ जी आपको? हाँ। नबील, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता शादी से? इसे कोई बीमारी है? हाँ, आखिर कब तक नबील तुम जैसी बीवी को बर्दाश्त करेगा? क्या बर्दाश्त तो मैं करती हूँ इस निकम्मे मुफ्तखोर शौहर को। नबील कोई काम नहीं करता, पूरे घर का खर्चा मेरे पापा चलाते हैं। मैं सारा दिन इस घर के काम करती हूँ। सुन लिया,
अब करोगी इससे शादी तो? नबील, लगता है इसे फिर से दौरा पड़ गया है। डोंट वरी खूबसूरत, रिलैक्स। हम तुम्हें किसी ना अच्छे से पागल खाने में भेज देंगे। क्या मैं पागल हूँ? ठीक है ना पुत्र? आपको बस नहीं था कि कभी थोड़ी देर के लिए इसको होता है। she'll be fine, she'll be fine. आओ 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 खूबसूरत तरीन। निकाह के बाद जब तक हम लंदन शिफ्ट नहीं कर जाते उस वक्त तक ये कमरा तुम्हारा होगा। नबील, ये मेरा कमरा है। अरे तुम अभी तक यही हो? मैं समझा लाहौर जा चुकी होगी अपने पापा के पास, जैसे पिछले एपिसोडों में गई थी नाराज होगी। नबील, अरे खूबसूरत, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। पता है, मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से तुम्हारे लिए बात की है। हम बहुत जल्द तुम्हें वहाँ पे एडमिट करवा देंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। यू शट अप। खूबसूरत, तमीज से बात करो खूबसूरत तरीन से। ये मेरी होने वाली बीवी है। छोड़ो ना नबील, बेचारी साइको केस हो गई है। अच्छा एक बात सुनो, ये इन दीवारों के रंग ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, हम तब्दील करवा दें? हाँ कर देंगे, सब बदल देंगे, सब बदल देंगे, टेंशन न लो। मैं खुद बड़ा बोर हो गया हूँ इन दीवारों के कलर से और इस बोरिंग औरत से। नबील, ओह, तुम्हारे पापा की कॉल है। हेलो, हाँ वैसे देगी क्या? हाँ कर रहा हूँ, खूबसूरत तरीन से शादी कर रहा हूँ। आ जाओ, तुम भी आ जाओ गवाह बनने के लिए। यस प्लीज। चलो फोन रखो, आप मेरा टाइम वेस्ट ही करो। बाय। चलो मेरी खूबसूरत तरीन, मेरी नई जानू, शादी के लिए थोड़ा सा निकाह के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ज्यादा नहीं होना, उसकी वजह कि एपिसोड भी खत्म करना है। हाँ चलो चलो अब बाय खूबसूरत। तुम भी झूठ मूठ की खूबसूरत आ जाना निकाह के शवारे खाने के लिए। चल 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 चल। माशाल्लाह माशाल्लाह, तू तो फरजाना से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है शुबाना। आंटी मैं खूबसूरत तरीन हूँ। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे बेटे का नसीब खुल गया है। आंटी मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नबील जैसा साथी मिल रहा है। हाँ मेरा पुत्र बड़ा परहेजगार, बड़ा नेक है, पर कभी कभी पकड़ा जाता है अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ। नहीं नहीं आंटी, उसके पास कहाँ वक्त होगा इन सारी चीजों के लिए। इतना बड़ा बिजनेसमैन जो है वो। हाँ हाँ बड़ा बिजनेसमैन है, 2 मिनट में पैसे बनाता है, मिनटों में। हाँ और सौदे में से 100-50 ऐसे रख लेता है कि पता भी नहीं चलता। और कहता है पैसे जमा कर करके ना ये 100-50 तो लुंडे बाजार में ये जाएगा, तो नाड़े का बिजनेस करना है इसने। आंटी बहुत मजाक करती हैं आप। वैसे मैं ना इतनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे पता है आप मुझे एक कदम भी जमीन पे रखने नहीं देंगी। हाँ ना क्यों नहीं रखने देंगे एक कदम? वो खूबसूरत को भी तो आप लोग ऐसे ही नाजों से रखते हैं ना। चुप है, भाड़ में जाए खूबसूरत। और मैं तो मुंह ना लगाऊं उसको, वो तो 2000 रुपये दिए थे तेरे सामने ड्रामा करने के, वरना मैं तो हिल के पानी भी नहीं पीती। और जिस दिन खाना बनाने की मेरी बारी होती है ना, बस पेट में दर्द का बहाना करके ना जान छुड़ाती हूँ। आंटी आप क्या कह रही हैं? हैं? पुत्र मुझे लग रहा है मैं जज्बात में ज्यादा बोलती है। मजाक मजाक। अब तू ऐसा कर, जल्दी आ जा, कफील इंतजार कर रहा है तेरा। चले। नबील एक बार फिर सोच लो तुम। चुप है, सालगिरह के मौके पे नहुसत ना डाल। सालगिरह? मगर मैं तो यहाँ पर निकाह पढ़ाने आया था। हाँ हाँ यार, आप हर एपिसोड में जो करते हैं वही करना है, पढ़ाई निकाह शुरू करें। एक मिनट मौलवी साहब, मुझे निकाहनामा में पूरे 50 लाख हक में लिखवाना है। लिख दो जी। 50 लाख? जानू तुम मेरी तौहीन कर रही हो। काजी साहब जी। 1 करोड़ रुपया लिखो। लिख दिए। अब निकाह शुरू करूं? जी 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 जी। मेरी पूरी शर्त ये है कि निकाह के 1 करोड़ रुपए मुझे निकाह से पहले चाहिए, और नबील के लिए करोड़ रुपया देना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अरे 1 करोड़? अरे तुम अभी कहो नबील 5-10 करोड़ रुपया यूं निकाल के तुम्हारे सामने रख देगा। क्यों नबील? मेरा ख्याल है पुत्र कि अब तेरी बेइज्जती होने लगी है। खूबसूरत तरीन जानू। झूठे मक्कार, लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी शक्ल पे। बूटी कौड़ी तो है नहीं तुम्हारे पास, सौदे में से पैसे मारते हो, ससुर के पैसों में पलते हो। जानू ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मेरा ख्याल है पुत्र मेरे मुंह से थोड़ा सा निकल गया। हाँ जी, आपके मुंह से सारा कुछ ही निकल गया है। खूबसूरत पहले मैं तुमसे जलती थी, मगर अब मुझे तुम पे तरस आ रहा है। मैं तो कहती हूँ छोड़ो निकम्मों को, चलो मेरे साथ लंदन। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अब मैं यही करूंगी। लेट्स गो। जानू चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल
चल उस बार चल दुनिया नहीं